बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्लॉट स्विच के बारे में, प्लॉट स्विच की इंस्टॉलेशन के बारे में, इसकी वायरिंग के बारे में और इसकी वर्किंग के बारे में। तो हम इसे दो तरह के कनेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कम्प्लीटली सीखेंगे। तो ये वीडियो में मैं आपको पहले इस वाइट बोर्ड के ज़रिए सिखाऊँगा और उसके बाद मैं आपको उसे प्रैक्टिकली भी सिखाऊँगा, लेकिन वो इतनी मैं प्रैक्टिकली कनेक्शन कर दूंगा उसके बाद आपको सिर्फ दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकली कनेक्शन करूंगा इस वीडियो में तो ये वीडियो बहुत लेंथी पड़ जाएगी। ठीक है, तो हम इसे दो तरीक़ों से इस्तेमाल करने वाले हैं, दो तरीक़ों से इसे हम इस काम में लाने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और अगर आप हमारे नए यूज़र है, नई व्यूवर है, तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, इसको करते हैं ओपन। और मैंने कल ही से ओपन किया हुआ था। ये है मेरे पास, ये प्लॉट स्विच। ये बहुत ही कारामद चीज़ है और इसका इस्तेमाल भी बहुत ही ज़्यादा है। इसके साथ ये वेट भी मिलता है और इस वेट को हम कैसे इस्तेमाल में लाएंगे ये भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, कुछ डायग्राम्स भी मिल रहे हैं इसके साथ, कुछ इंस्ट्रक्शन गाइड है इंस्टॉलेशन की, तो ये भी है, लेकिन ये इतना कंप्लीट नहीं है। अगर कोई काबिल बंदा हो और इस फील्ड में ज़्यादा महारत रखता हो तो उसको समझ जाता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं वो समझ नहीं पाते। ठीक है, तो इसको हम अपने वाटर टैंक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और समरसेबल पंप के साथ कुएं में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो कुएं में हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे और वाटर जो टैंक है उसमें हम इसे कैसे इस्तेमाल में लाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारे साथ होते हैं तीन वायर्स, जिसमें होता है एक कॉमन और दूसरा कभी कॉमन के साथ कभी किसी हालत में नॉर्मल क्लोज होता है या नॉर्मल ओपन होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है, ओह सॉरी सॉरी, वो गिर गया, फिर भी कोई बात नहीं, उठा लेता हूँ। मैं इसे कंडक्टर के साथ आज इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये सारी डिटेल्स मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हमने इसे कंडक्टर के साथ इस्तेमाल करना है। अगर आपने हमारे जो वीडियो कंडक्टर की वायरिंग के बारे में नहीं देखी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से उसके लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा और आप उस वीडियोस को ज़रूर देखिए। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ होता है कुछ इस तरह का कनेक्शन। ठीक है, तो अगर ये कॉमन है और ये प्लॉट स्विच जो है ये इस हालत में है। ठीक है, अगर इस हालत में होगा तो ये दोनों जो होते हैं, ये मिसाल के तौर पर ये सी है और ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो ए और बी अगर ये इस प्लॉट स्विच इस हालत में होगा, हमारे साथ होंगे एन सी यानी नॉर्मली क्लोज। ठीक है, अगर हम इस हालत में कर देंगे इस प्लॉट स्विच को, यानी पहले इस हालत में था अब इस हालत में हो गया, तो फिर ये हमारे साथ इसके साथ यानी सी और ए हो जाएगा नॉर्मली क्लोज या क्लोज सर्किट बना देगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये काम करता है। इस मल्टीमीटर के ज़रिए भी आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें मेरे पास है तीन वायर्स, एक ब्लू है, एक रेड है और एक है ब्लैक। तो ब्लैक मेरा कॉमन है, अगर मैं इसके साथ रेड लगा लेता हूँ, आप मीटर को देखते रहिए, ऐसे यहाँ से यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं मीटर को आपस में लगाता हूँ, टेस्ट करता हूँ कि काम करता है या नहीं करता है। ठीक है, कर रहा है। अब मैंने ब्लैक यहाँ पर लगा दिया है। अब मैं इसे कॉमन टेस्ट कर रहा हूँ ना कि कॉमन कौन सा है। मेरे साथ ब्लैक कॉमन है। अब मैंने ऐसे ऐसे रख दिया है। ठीक है, तो आपको देख रहा है कि मीटर की रीडिंग आ रही है, यानी अभी ये अगर इस हालत में होगा तो मेरे साथ ब्लैक और रेड जो होंगे वो आपस में आएंगे, उसमें कॉन्टेक्ट्स होंगे। अगर मैं इस तरह करता हूँ तो ये नहीं आएंगे। ठीक है, अब मैं ब्लू के साथ टेस्ट करने वाला हूँ। ब्लू के साथ मैंने टेस्ट किया। ठीक है, अभी इसी तरह आ रहा है, इस तरह नहीं आ रहे। तो ये सारी चीज़ें हम आगे जाके इस वीडियो में इस कंडक्टर के साथ इसकी वायरिंग करेंगे कि कैसे हमने इसे इसके साथ वायर करना है। ठीक है, और इससे हमें मोटर या वाटर पंप कंट्रोल करना है।
अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ एक 3 फेज़ मोटर है और हमारे साथ एक वाटर टैंक है या वाटर की एक टैंकी है, ठीक है? और हम चाहते हैं कि जब हमारी ये टैंक फुल हो जाए तो हमारा मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, ठीक है? तो इसके लिए हम कनेक्शन कैसे करेंगे? मैं आपको अभी 3 फेज़ का बता रहा हूँ, उसके बाद मैं सिंगल फेज़ का भी थोड़ा इसमें डिफरेंस करके आपको सिंगल फेज़ का भी समझा दूँगा। तो जैसा कि इस फ्लोट स्विच में हमारे साथ है कि अगर ये इस ऊपर वाले डायरेक्शन में होगा, यानी अगर ये इस डायरेक्शन में होगा या उस डायरेक्शन में, तो हम ऐसा इस्तेमाल करेंगे। अगर ये इस डायरेक्शन में होना चाहिए तो ये सप्लाई इसको काटनी चाहिए, यानी इसको सप्लाई को काट देना चाहिए। तो इसके लिए हमारे साथ अगर हम इसको इस तरह करेंगे तो हमारे साथ इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा ब्लैक कॉमन है और ब्लू हमारे साथ इस डायरेक्शन में क्लोज आता है और इस डायरेक्शन में हमारे साथ ओपन सर्किट बनाता है, ठीक है? तो हम इस डायरेक्शन में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर न्यूट्रल जो है ब्लैक यानी बी को दिया है, यानी ब्लैक कलर अभी इस्तेमाल किया है। और उसके बाद ये ब्लू जो बी जो लिखा है ये ब्लू कलर के लिए लिखा है, ठीक है? तो वायरिंग कनेक्शन बहुत ही सिंपल है इस 3 फेज़ के लिए। ये है मेरे साथ है एक मोटर, वाटर पंप और इससे ये पाइप नीचे गई है, नीचे से ऊपर ये वाटर टैंक में चली गई है, ठीक है? तो हमने जो वेट आपको बताया था, हमने उसे एक जगह पर लगाना है, वो हमने वायर के इस वाले डायरेक्शन में लगा देना है, यानी इससे में वायर को घुसा देना है, ठीक है? और जितना हम लेवलिंग करना चाहते हैं वाटर की लेवलिंग के लिए हम जितना हमें चाहिए हम कर सकते हैं इस वेट के ज़रिए, ठीक है? अब बात करते हैं इसकी वायरिंग कनेक्शन के बारे में। तो वायरिंग कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। मैंने 3 फेज़ सिस्टम का इस्तेमाल किया है। 3 फेज़ सिस्टम के लिए 3 फेज़ मोटर लगाया हुआ है और यहाँ पर मैंने एक सर्किट ब्रेकर लगाया है 3 पोल MCCB का, ठीक है? और उसके बाद ये कंडक्टर है। ये कंडक्टर जो एनर्जाइज होता है वो 220 वोल्ट पर होता है, ठीक है? तो मैंने न्यूट्रल कंट्रोल किया है इस प्लॉट स्विच से, और प्लॉट स्विच से फिर बाद में मैंने दिया है इस थर्मल ओवरलोड रिली के, और अगर थर्मल ओवरलोड रिली के बाद मैंने लिया है इस कंडक्टर के इस कॉइल को प्रोवाइड कर दिया है। तो पहले मैं आपको इसकी मैन वायरिंग सिखा देता हूँ। मैन वायरिंग बहुत ही सिंपल है, मैंने पहले भी बताया था, बहुत ही सिंपल है। आपने 3 फेज़ सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट करनी है, लेकिन आपको बताता चलूँ कि यह सब कुछ आपने ऐसे नहीं करना है कि बिजली चालू है और आप कर ले। बिजली को पहले आपने कंप्लीटली बंद करना है, ठीक है? फिर आपने ये कनेक्शन सारे करने हैं। या आप ये जो मैं कर रहा हूँ ये एक छोटे से बॉक्स में होता है, ये एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहलाता है। तो मैं आपको जल्द ही उसके बारे में एक रिव्यू देने वाला हूँ प्रैक्टिकली कि कैसे ये बनता है, ठीक है? पहले भी मैं आपको दे चुका हूँ, लेकिन एक बॉक्स में कैसे ये हम इंस्टॉल करते हैं, वायर करते हैं और कैसे हम ये बनाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 3 फेज़ सप्लाई आ चुकी है। उसके बाद ये 3 फेज़ सप्लाई इस कॉन्डक्टर के मैन कॉन्टैक्ट्स में कनेक्ट हो चुकी है। उसके बाद इस कॉन्डक्टर से लेकर यहाँ पर थर्मल ओवरलोड रिले की मैन कॉन्टैक्ट्स में यानी इनपुट कॉन्टैक्ट्स में कनेक्ट हो चुकी है। उसके बाद इस थर्मल ओवरलोड रिले ले गई है इस वाले मोटर को प्रोवाइड हो चुकी है, ठीक है? आज की वीडियो में हमें आपको थर्मल ओवरलोड रिले के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन आगे जाके मैं आपको ये कनेक्शन सिखाने वाला हूँ या डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर सिखाने वाला हूँ एक इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले के बारे में, ठीक है? उसके बाद हमने किया क्या है, हमने आपको ये कंट्रोलिंग वायरिंग के बारे में आपको बताता चलूँ कि कंट्रोलिंग वायरिंग को इस कंडक्टर को एक पेज वायर चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए, ठीक है? तो पेज वायर मैंने कैसे किया, यहाँ से लिया हुआ है। अगर ये स्विच ऑन होगा तो यहाँ से मैंने सप्लाई ली है, इस नॉर्मली क्लोज बटन को प्रोवाइड कर दी है, पुश बटन को। उससे फिर मैंने सप्लाई ली है नॉर्मली ओपन स्विच को, नॉर्मली ओपन स्विच से के एक से यहाँ पर मैंने लिया है, यहाँ पर इस कॉन्डक्टर के नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स को इस साइड पे प्रोवाइड कर दिया। इस वायर को हम होल्ड वायर प्रोवाइड करते हैं और होल्ड वायर कहते हैं, सॉरी। और इस वायर को यानी इस जो नॉर्मली ओपन स्विच के दूसरे कॉन्टैक्ट से मैंने लिया है, मैंने यहाँ पर नॉर्मली ओपन के कॉन्डक्टर के दूसरे साइड पर यानी एक को इस साइड पे कनेक्ट कर दिया, जो होल्ड वायर है मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। और जो टच का वायर है या स्टार्टिंग वायर है, स्टार्टिंग करंट है, वो मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। फिर यहाँ से मैंने ले लिया है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर प्रोवाइडेड हो चुका है, ठीक है? अब कंडक्टर को अगर मैं ये स्विच ऑन करूँगा तो यहाँ पर पेज वायर पहुँच जाएगी, लेकिन न्यूट्रल कहाँ से आएगी? न्यूट्रल मैंने कर दिया है यहाँ पर। न्यूट्रल मैंने प्रोवाइड कर दिया है इस प्लॉट स्विच के कॉमन वायर को। उसके बाद
मैंने वो वायर लिया है जो इस डायरेक्शन में मोटर को ऑफ कर सके या इस डायरेक्शन में एक सर्किट से सप्लाई काट सके, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में हमारे साथ ब्लैक एंड ब्लू जो होते हैं वो ओपन सर्किट होते हैं, तो मैंने ब्लू से लिया है और यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है इस थर्मल ओवरलोड रिले की नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स को, यानी जब ये पर ये ज़्यादा एम्पेयर यानी ज़्यादा लोड होगा तो ये थर्मल ओवरलोड रिले इस कॉन्टैक्ट्स को ओपन करेगी। तो यहाँ पर भी एक अगर हम कहें कि एक इंटरलॉक सिस्टम बन गया और यहाँ पर भी बन गया, ठीक है। उसके बाद हमने ये प्रोटेक्शन सिस्टम से लिया है, यानी ये जो थर्मल ओवरलोड रिले है ये एक प्रोटेक्शन सिस्टम है, इससे हमने सप्लाई ली है कंडक्टर के दूसरे जो कॉइल के दूसरे टर्मिनल है उसको प्रोवाइड कर दिए है। तो होगा ये कि हमारा मोटर ऑन होगा अगर ये प्लॉट स्विच यहाँ पर होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा। यानी अगर यहाँ पर ये पानी कम होगी तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा, नीचे आएगा, फिर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से हो जाएगा, इसमें तैरेगा, ठीक है। अब अगर पानी बढ़ता है और ये इस डायरेक्शन में पहुंच जाता है, ठीक है, तो ये मोटर को ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा क्योंकि यहाँ पर ये टैंक फुल हो चुका है। तो ये तो आज थ्री फेज सिस्टम के लिए, अगर सिंगल फेज के लिए करना है तो वो कैसे करना है मैं थोड़ा इस डायग्राम में चेंजेस कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने सारा कनेक्शन सिंगल पेज के लिए कर दिया है, लेकिन सिंगल पेज में हम ये रिले इस्तेमाल में ना लाए तो बेहतर है क्योंकि यहाँ पर ये तीनों पर अगर ज़्यादा एम्पेयर गुजरेगा तभी इसके बायोमैग्नेटिक स्ट्रिप हीट अप होंगे, मोटर को प्रोटेक्ट कर पाएगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक अलग डायग्राम बना दूंगा और आपको कंप्लीटली समझा दूंगा कि कैसे आपने इसे सिंगल पेज के लिए वायर करना है। लेकिन बहरहाल आप इस तरह से भी एक कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिली इस्तेमाल करनी है, ना कि थर्मल ओवरलोड रिली। तो थर्मल ओवरलोड रिली फिर काम नहीं करेगी, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक करेंगे। लेकिन ये जो वायरिंग कनेक्शन होगा ऊपर जो मैंने दिखाया है पी हो गया और ये एन हो गया, तो वो ही सेम होगा। यहाँ पर हमें जस्ट इस्तेमाल करना है एक डबल पोल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये तो हमने कर दिया है। मेरे ख्याल से इस वीडियो में मैं आपको इसके जो वाटर टैंक के लिए आपको समझाऊंगा, दूसरी वीडियो में आपको सबमर्सिबल पंप के लिए समझा दूंगा क्योंकि ये वीडियो पे लेंथी पड़ जाएगी और आपको ज़्यादा लोग जो होते हैं वो लेंथी वीडियो को पसंद नहीं करते। तो मैं आपको जस्ट इसके प्रैक्टिकल अभी सिखाने वाला हूँ। प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अब ये सारा कनेक्शन मैं कर चुका हूँ। मेरे साथ ये कॉन्डक्टर लगा हुआ है, कॉन्डक्टर को मेन सप्लाई आई है। अभी मेरे पास थ्री पेज सप्लाई नहीं है और ना ही थ्री पेज मोटर है, तो मैं आपको सिंगल पेज से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो सिंगल पेज सप्लाई मेन कॉन्टेक्ट्स में आई है। इसी तरह जो पेज वायर है कंट्रोलिंग वायरिंग के लिए वो यहाँ पर आ चुका है, इस स्विच को प्रोवाइडेड हो चुका है, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आता कि कैसे इसमें इंटरनली वायरिंग करनी है तो आप नीचे जो वीडियोस में प्रोवाइड कर दूँगा वो आप देख लीजिए, या आप मैंने जो डायग्राम पहले दिखाया है इस वीडियो में उससे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। बहरहाल ये स्विचेस है और इसके साथ मैंने ये न्यूट्रल वायर जो है ना, ये न्यूट्रल वायर मैंने इस प्लॉट स्विच के कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। आपको इसको भी इंसुलेट कर देना है टाइप के ज़रिए, ठीक है। और मैंने फिर वहाँ से आउटपुट सप्लाई ली है इस ब्लू वायर में, और यह मैंने इस थर्मल ओवरलोड रिले को प्रोवाइड कर दी है और थर्मल ओवरलोड रिले से मैंने इस कंडक्टर को प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो आपको एक कंप्लीट कनेक्शन मैं आप पहले भी समझा चुका हूँ, जस्ट आपको इसकी वर्किंग दिखा रहा हूँ कि कैसे ये काम करता है। मोटर मेरे पास है नहीं तो ये वाटर पंप का को जाहिर करेगा कि कैसे ये ऑन होता है कैसे ऑफ होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास आप इसको कंसिडर करें एक मोटर को, एक वाटर पंप को, सबमर्सिबल पंप को। इसी तरह मैं करता हूँ इसको सप्लाई प्रोवाइड। अब मैं इसको सप्लाई प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने सप्लाई प्रोवाइड कर दी है। अब मेरे साथ ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और भी दिखा देता हूँ, ये मेरे साथ इस डायरेक्शन में है। तो मेरा मोटर ऑन होगा क्योंकि ये टैंक खाली है, ठीक है। जब ये टैंक भरा होगा तो फिर ये इस डायरेक्शन में आएगा। इसी तरह मैं इसको ऑन करता हूँ, ये पहले टैंक खाली है, ये इस डायरेक्शन में, तो आप देखेंगे कि मोटर ऑन होगा।
यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर दोबारा मोटर ऑन हो चुका है, ठीक है। अब ये इस डायरेक्शन में धीरे धीरे से जब ये वाटर टैंक फिल होगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। फिर जाके ये इस तरह से हो जाएगा। मैं यहाँ पर फोकस ले लेता हूँ। फिर थोड़ा 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 इसी तरह जब ये फिल हो जाएगा तो ये जब इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो ये मोटर को ऑफ कर देगा। आप इस वक्त मोटर ऑन करना भी चाहते हो तो नहीं ऑन होगा, ठीक है। आप देख रहे ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो वायरिंग जो इसको न्यूट्रल प्रोवाइडेड है, ये न्यूट्रल यहाँ से सीरीज़ में जाता है, ठीक है। यानी ये जो प्लॉट स्विच है ये सीरीज़ में लगा हुआ है। अब अगर ये बिजली आगे प्रोवाइड नहीं करेगा तो ये ऑन नहीं होगा। अब ये टैंक फुल हो चुका है बिल्कुल वाटर से, तो अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो नहीं होता। अब अगर ये टैंक दोबारा से इस हालत में आ जाता है कि पानी कम हो जाता है, ठीक है, तो ये फिर से इस तरह हो जाएगा। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ये ऑन होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे से अगर दोबारा फिल होता है, ठीक है, इस हालत में आ जाएगा तो ये फिर दोबारा से ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये काम करता है। बहुत काम की चीज़ है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वाटर टैंक में। लेकिन समरसेबल में हम इसे इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो कुएं में अंदर होता है, ठीक है। और उसमें हम एक वाटर लेवलिंग कर लेते हैं कि अगर इससे ज़्यादा पानी कम हो जाए कुएं में तो हमारा समरसेबल ऑफ हो जाए, ठीक है। तो फिर हम उसमें ऐसा कर लेते हैं, अगर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो मोटर को ऑफ होना चाहिए। अगर इस डायरेक्शन में होगा तो मोटर ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वही कनेक्शन समझाने वाला हूँ। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आपको हमेशा जैसे मैं कहता हूँ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए, जो हमारे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।